नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयराज गिरी। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम में मैंने सीआरपीएफ़ की टाइपिंग कैसे क्वालिफाई की थी। ये नहीं कि लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो लोग मेहनत नहीं करते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे जिस दिन हम लोग सीआरपीएफ़ टाइपिंग सेंटर पे पहुंचे थे तो उस दिन 250 लड़कों की टाइपिंग थी। 250 में मात्र हम लोग 3 लोग क्वालिफाई हुए थे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग 3 ही लोग मेहनत करने वाले थे, ऐसा नहीं है। वहाँ भी बहुत लोग थे जो मेहनत करते थे, काफ़ी समय से उन्होंने टाइपिंग दी थी। हर साल वो लोग टाइपिंग देते थे और छँटते थे। इसका मेन यही रीज़न है कि वो लोग सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस के साथ वो लोग टाइपिंग नहीं करते थे, मैं ये कह सकता हूँ। तो सीआरपीएफ की टाइपिंग अदर टाइपिंग से थोड़ा सा अलग है। इसके लिए थोड़ी सी अलग रणनीति बनानी पड़ती है। अगर इस हिसाब से हम टाइपिंग करेंगे तो बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से हम सीआरपीएफ टाइपिंग निकाल सकते हैं। पहला चीज़ ये कि हमको टाइपिंग जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग में बहुत फास्ट, बहुत स्पीड बढ़ाने की इस चाह से टाइपिंग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमको टाइपिंग करनी है, हमें उसी स्पीड में टाइपिंग करनी है कि जिससे मेरी एक्यूरेसी आ जाए। मैक्सिमम 1% की मिस्टेक हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो हमें आराम से करने की ज़रूरत है। हम आराम से करें। पहले अपनी उंगलियों को अच्छे तरीके से कीबोर्ड पे सेट कर लें, ताकि जब मेरी उंगलियां अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी तो फिर मिस्टेक कम होना ऑटोमेटिक हो जाएगा। मिस्टेक एकदम कम हो जाएंगी मेरी। अब स्टार्टिंग से ही हम प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि बहुत फास्ट हम टाइपिंग कर रहे हैं, मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अदर एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर सकते हैं बट सीआरपीएफ नहीं कर पाएंगे। सीआरपीएफ पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें करेक्शन पे बहुत ध्यान देना होगा। हमको मिस्टेक एकदम ना बराबर मिस्टेक करनी है। अगर मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो इजी वे में आप सीआरपीएफ की टाइपिंग पास हो सकते हैं। तो पहला ये ध्यान रखना है कि हमें आराम से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस को हमें ऐसे करना है कि स्पीड मेन, पहला मेरा फोकस नहीं रहेगा कि स्पीड बढ़े। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि जितना हम टाइपिंग कर रहे हैं मिस्टेक कम हो, पहला चीज़। दूसरा काम ये करेंगे कि लोकल कीबोर्ड से हम टाइपिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि उस सीआरपीएफ सेंटर में वो लोग कीबोर्ड बहुत अच्छे देते हैं। ब्रांड का ही कीबोर्ड देते हैं, डेल, एचपी, इस तरीके से कीबोर्ड देते हैं। बहुत फाइन कीबोर्ड होता है, तो उस तरीके से ही कीबोर्ड पे हमें प्रैक्टिस करनी है। आप भी अपने घर पे कोई ब्रांड का कीबोर्ड ले लें, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 400 से 500 रुपये में, 300 से 500 के रेंज में आ जाते हैं कीबोर्ड। अच्छे तरीके के कीबोर्ड आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड ना लें, सिंपल कीबोर्ड ले लें, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और कीबोर्ड ला के फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें कि उसका बैक स्पेस निकाल दें। बैक स्पेस निकाल देने से ये होगा कि आपका जो माइंड सेट बना है, आपकी जो हैबिट बनी है कि मिस्टेक होने पे बैक स्पेस से आप सुधारते हैं, उस चीज़ को आप एकदम बंद कर दीजिए, इसलिए कि वो बैक स्पेस काम नहीं करता है वहाँ पे। तो बैक स्पेस निकाल दें, 2 4 10 बार आपकी उंगलियाँ खाले में जाएगी, गड्ढे में जाएगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हमें बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। वो आदत में आ जाएगी, बैक स्पेस आपके माइंड से हट जाएगा, तो बैक स्पेस नहीं यूज करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जब टाइपिंग करेंगे तो अपने हाथ के इस पोर्शन को हम कीबोर्ड पे नहीं टच होने देंगे। जब हम टाइपिंग करेंगे तो अपने हाथ को ऐसे टाइट होके अपने हाथ को हवा में रखेंगे। हाथ को हवा में रखेंगे ताकि आसानी से इजी वे में हम अपने हाथ को मूव कर सकें और आसानी से किसी की को हम टच कर सकें, प्रेस कर सकें, सॉरी, प्रेस कर सके, ताकि आसानी से मेरी मिस्टेक ना हो। थैंक यू।